चूज करो, अपना नाम छोड़ करके परिचय दो अपना। सर मैं सिवान बिहार से हूँ। मैंने 2008 में मैट्रिक और 2010 में इंटरमीडिएट किया है। मैंने 2014 में 65% अंकों के साथ जूलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इतने दिन से क्या कर रही है? सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लग गई थी और कंटिन्यू मैं 62वीं से मैं बीपीएससी दे रही हूँ और कंटिन्यू मैं मेंस दे रही हूँ। इस बार तुम्हारे पास करने के कितने चांसेस हैं? सर मैंने प्रयास 100% किया है और विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। किस जिले से हैं? जी सर। किस जिले से हैं? सिवान जिले। सिवान। जी सर। सिवान में जीरा दही किस लिए फेमस है? सर हमारे देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल जीरादेई है, हमारे सिवान जिले के गांव में ही। उनका घर अभी किसके संरक्षण में है? ये तो सर पता नहीं है, सॉरी सर। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो ये घोषित कर दिया है। जैसे गांधी जी ने किसको आधुनिक तीर्थ कहा है? सर मैं अंदेशा लगा सकती हूँ, अनुमान लगा सकती हूँ सर। बोलिए। सर जहाँ तक मुझे लगता है तो सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर को, जन्म स्थल को। हाँ हाँ, जन्म उन्हीं की जीरादेई को हुई आधुनिक तीर्थ की। थैंक यू सर। ठीक है। तुमने अपना हॉबी दिया है कुकिंग एंड वाचिंग मूवी। जी सर। किस तरह की मूवी देखती हो? सर मैं इशू बेस्ड या फिर किसी व्यक्ति आधारित जो मूवी बनती है जिनकी जीवनी पे, मैं वो देखना पसंद करती हूँ। अच्छा, बताओ कोई 3 फिल्म ऐसा है जो इशू बेस्ड होगा, बताओ तो। सर बाबुल। देखा आपने? बहुत अच्छा। जी सर, बाबुल पिक्चर, जिसमें एक विधवा स्त्री की पुनः विवाह उनके फादर इन लॉ द्वारा कराया जाता है, जो हमारे वर्तमान भारत में अभी भी ये विधवा पुनर्विवाह जो है अभी भी पूरे 100% नहीं हो पाता है। यहाँ पे सोशल इशू कुछ मुद्दे उठ जाते हैं, कुछ जातियों द्वारा, कुछ धर्म गुरुओं द्वारा। तो बाहुल पिक्चर बहुत ही अच्छी एक मूवी थी। सेकेंड जो है सर बागवान, जो हमारे जो आगे वर्तमान में जो भारत जो इतना डेवलप कर रहा है, इसके साथ साथ कुछ हमारी जो संस्कृति है उस पर भी उदारीकरण और ये जो उदारीकरण का प्रभाव था या फिर ये सब जो सुधार किए गए थे उसका प्रभाव इस पे भी पड़ा, हमारे संस्कृति पे भी। हम पश्चिमी सभ्यता धारण करते गए, अर्थात तो माता पिता को हम अब उनके उनके उनकी सेवा या फिर जो उनके प्रति जो कर्तव्य है उनके प्रति हम अवहेलना करते गए। यही बागवान में दिखाया गया है कि हमारे माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। और थर्ड जो है वो आरक्षण मूवी मैं देखी हूँ, श्री अमिताभ बच्चन द्वारा उन्होंने अभिनय किया है। वो आरक्षण पे है कि कहाँ तक आरक्षण सही है और कहाँ किसको आरक्षण का लाभ का बताया गया है कि हाँ आरक्षण सही है, क्योंकि अभी भी समाज में वंचित तबकों तक। अच्छा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है जी कि महिलाओं को भी उत्तराधिकार मिलेगा। जी सर। ठीक है, तो क्या लड़कियां अपने माता पिता की सिर्फ संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी? उसका यह भी कर्तव्य बनता है तो अपने माता पिता की जिम्मेवारी ले। जी सर, सिर्फ ये संपत्ति का अधिकार एक वर्तमान से भौतिक रूप से दिया गया है, लेकिन हमें जो है माता पिता का कर्तव्य हमें जीवन के साथ ही हमें मिल जाता है, क्योंकि जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे कर्तव्य नहीं होते, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं और हमें उनका सदैव साथ चाहिए। तो यह कर्तव्य सदैव लड़कों के साथ साथ लड़कियों को मिलना चाहिए। शादी के बाद अपने घर ससुराल जाइएगा
जी और माता पिता आपके बीमार हो जाएंगे तो आप ससुराल छोड़ के आइएगा। जी सर, अगर जहाँ तक मेरे माता पिता का प्रश्न है, उनको मेरी जरूरत है, तो अगर मैं संपत्ति में हिस्सा चाहती हूँ तो मुझे उनका सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं सिर्फ संपत्ति को लेकर उनसे विमुख नहीं हो सकती। अच्छा, सिवान में कितने ब्लॉक्स हैं? सर 9 ब्लॉक्स 19 ब्लॉक्स हैं। 19 ब्लॉक्स। और सब डिवीजन? सब डिवीजन है 2, कौन कौन? सिवान और महाराजगंज। जिलाधिकारी का नाम क्या है? अमित पांडे। अमित कुमार, सॉरी एसपी? एसपी, सॉरी सर, नेम नहीं पता है। अच्छा ये बताएं, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है आपने? जी सर, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में इतना उस पर नहीं विचार कर पाई हूँ। अच्छा, पूछा जाए या नहीं पूछा जाए? सर अभी नहीं सर। जियोलॉजी जी सर। में जो जैलम ऊतक के बारे में बताइए। जैलम, सर एक बार फिर से सर रिपीट कीजिएगा। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का फंक्शन बताइए। जाइलम और फाइलम का, सर जो पत्तियों प्लांट सेल में ये पाए जाते हैं, और ये जो पत्तियों से जो भोजन को रूट तक या रूट तक पहुंचाया जाता है, या पॉकेट ऑर्गेन कर पौधों के, तो वो होता है फाइलम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा जो जड़ से पानी जो होती है और मिनरल्स जो होती है, वो पूरे और प्लांट पे पहुंचाया जाता है। तो वो किस प्रोसेस से पानी नीचे से ऊपर होता है पौधे में? सर वो सॉरी सर, इस समय याद नहीं आ रहा है। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, सर थैंक यू सर। अच्छा, जीन मैपिंग के बारे में पता है? जी सर पढ़ रही हूँ, लेकिन फिलहाल इस समय मैं टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ। ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सिवान बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, LSW आपका ऑप्शनल है। जी सर। ठीक है, जी सर। और आप मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी? सर मजदूरी जो होती है वो प्रतिदिन पे मिलता है, और वेतन जो होते हैं वो माह पे दिया जाता है। और मजदूरी जो होती है असंगठित क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि वेतन जो होते हैं संगठित क्षेत्र में दिए जाते हैं। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? सर और यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र वह होते हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन कर्मठता नहीं होती है। ये छोटे स्तर पे विकसित होते हैं, जैसे 10 लोग मिलके इसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर यूनियन का गठन नहीं हो पाता है। और एक और NSSO का अनुसार कि जहाँ पे 10 लोग पावर के साथ और 20 लोग पावर के बिना कार्य करते हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र होता है। According to ILO, जी how many unorganized labor in India? सर हिंदी में एक बार बोलिएगा सर, मेरा मीडियम। ILO के अनुसार भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितने श्रमिक हैं? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। वर्क फोर्स जो है, जो मैन पावर वर्क फोर्स, वो कितना है ILO के हिसाब से जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर 90% है और 45 करोड़ के करीब है। तो टोटल है? जी सर। वो टोटल है या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर असंगठित क्षेत्र में जो है वो हमारे वर्क फोर्स का लगभग 90% कार्य करते हैं, जो अभी तक ILO के अनुसार 45 करोड़ हैं। चलिए, ये बताएं आप कि एक महिला प्रशासक के रूप में जी तो श्रमिकों के कल्याण के लिए आप क्या नई इनोवेटिव आइडिया सामने में रखेंगे? सर एज अ
एज अ मुझे कोई भी ऑफिसर मुझे कार्य करने के लिए महिलाओं के लिए मिलता है, तो मैं तो सर्वप्रथम नया कुछ ना करके जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं, जो भी योजनाएं हैं, मैं उसे ही क्रियान्वित करना चाहूंगी। हाँ, उस नए तरीके फॉर्म में, जैसे कि जो दिशा निर्देश है सरकार द्वारा, मैं उस गाइडलाइन को फॉलो करूंगी। उसके तहत वह जो जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण जी के संदर्भ में आपको पूरे भारत की 3 महिला का नाम पूछा जाए कि जिसकी प्रेरणा लेकर महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो किन किन महिलाओं का नाम लेंगे? सर, मैं अपनी देश की प्रथम सॉरी हमारी वित्त मंत्री जो वर्तमान में है, श्रीमती सीतारमण, उन्हें वाणिज्य मंत्री है। हम्म। जी सर, वित्त मंत्री। अच्छा, आगे बढ़े। और जो सेकंड है सर, वह मैं प्रियंका चोपड़ा को दूंगी, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदी भारतीय समाज सिनेमा को उन्होंने विश्व जगत में पहचाना, और उन्होंने इसके लिए किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने खुद से इंटरनेशनल लेवल पे भारत की पहचान बनाई है। तो मैं उनका नाम लूंगी, क्योंकि मेरा फिल्म में हॉबी रहा है, तो मैं प्रियंका चोपड़ा को दूंगी। जो थर्ड है, मैं वो सानिया मिर्जा। उन्होंने एक ऐसे समाज से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया जहां रूढ़िवादी प्रथा बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये 3 महिला को दूंगी। जो वित्त मंत्री अपने नाम वाले जो वित्त मंत्री है, वित्त आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री के महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान? सर, महिला ऐसा सशक्तिकरण कोई प्रयास किया है जिससे यह लगे कि उन्होंने महिला सर, पहला हुआ कि वो जिस पोस्ट पे हैं, उनके उनके उस अनुभव को, उनके पोस्ट को देख के बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं या फिर लड़कियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देती हैं कि हमारे देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री बन पाई हैं। पूरे हमारे देश की इकोनॉमी उनके हाथ में है। तो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और उनके द्वारा महिलाओं की संबंधित भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जैसे कि जनधन योजना के तहत कोरोना काल में प्रति माह 1,000 रुपया उनके अकाउंट में आ रहे हैं, 500 रुपये सॉरी सर, एक अकाउंट में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आर्थिक सहायता के लिए। ये जनधन अकाउंट क्या है? सर, जनधन अकाउंट जो है वित्तीय समावेशन का तरीका है, क्योंकि हमारे देश के आजादी के 70-74 साल बाद भी। विशेषता बताइए, जनधन अकाउंट का विशेषता क्या क्या है उसमें? सर, ये विशेषता ये है कि ये अब सभी लोगों को बैंक तक पहुंच की सुविधा देता है। और इसकी ये है कि जो पहले का जो आर्थिक सहायता जो राशि थी, वो बिचौलियों द्वारा बीच में गमन कर लिया जाता था। अब वो सीधे डीबीटी के थ्रू हमारे जनधन अकाउंट में जो अकाउंट धारी को क्या क्या फायदे मिलते हैं जनधन अकाउंट में, वो बताइए हमें। जो अन्य अकाउंट है उससे क्या क्या अलग बेनिफिट उसमें है? सॉरी सर, अभी जो एपिडेमिक एक्ट लगाया गया था, ये कौन सा एपिडेमिक एक्ट, इसका पूरा नाम? सर, ये एपिडेमिक एक्ट 1892 लगाया गया है। 92 1897 थैंक यू सर। अच्छा, आपको अगर सिवान की चौहद्दी बोले तो बताइए। सर, उत्तर में गोपालगंज, पूरब में छपरा, दक्षिण में बलिया और पश्चिम में देवरिया। ये बताया बिहार की 3 महिलाओं का नाम ले जी सर, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। जी सर, बता रही हूँ सर। तीन महिलाओं का नाम ले। सॉरी
सर अभी नहीं पता है। राबड़ी देवी को आप कैसे देते हैं? जी सर, राबड़ी देवी हमारे राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो नॉर्मल है कि वह एक आइडियल है हमारे राज्य की, क्योंकि हमारे जो जब वे जिस पोस्ट पे उस समय वो चुनी गई थी, उस पोस्ट पे कोई इमेजिन भी नहीं कर पाता था कि वहां तक महिलाएं भी पहुंच पाएंगी। तो एक आइडियल रही हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए। उन्होंने बिना शिक्षा ग्रहण किए हमारा जो तीन बार उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, वो एक बहुत बड़ी आइडियल रही हैं। भावना कंठ का नाम सुना है? सर एक बार फिर से बोलिएगा सर। भावना कंठ का नाम सुना है? जी सर, भावना कंठ, जी सर, उन्होंने प्रथम फाइटर विमान उड़ाया था। जी अच्छा, ये बताया आपको कि अभी जो मातृत्व लाभ जी सर 26 महीने की बढ़ाई गई है, जी सर 26 महीने की 26 हफ्ते की बढ़ाई गई है, जी तो इससे जो आवाज उठाई जा रही है कि नियोक्ता को बहुत नुकसान होगा और इसे खत्म करना चाहिए। आपका क्या विचार है? सर फिर से क्वेश्चन साफ से आवाज नहीं आ रही है, साफ आवाज तो आवाज। मातृत्व लाभ जो है, जी सर मैटरनिटी लीव, जी सर वो 26 हफ्ते की गई है, ठीक है? जी और नियोक्ताओं का कहना है कि इससे काफी नुकसान हो रहा है। जी सर। आपका इसमें क्या मानना है? सर जो ये संशोधन लाया गया है मातृत्व हित लाभ में, जो 26 सप्ताह की बढ़ा दिया गया है, तो ये उचित है, क्योंकि इससे बच्चों का पोषण शुरुआती जो स्टेज होता है वो अच्छे से हो पा रहा है। साथ ही जो महिलाएं कमजोर होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो वह प्रसव के बाद, तो उनको मजबूती, उनके हेल्थ के लिए मजबूती मिलती है। साथ ही इसमें वर्क टू होम भी दिया गया है, तो अपने घर से भी काम नियोक्ता के अगर नियोक्ता चाहता है कि काम वो करें, तो वे वर्क टू होम भी कर सकती हैं। इसके समझौता करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पे नियोक्ता के भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें ज्यादा इस पे फाइनेंशियल उन पे दबाव ज्यादा पड़ जा रहा है, तो वे इसलिए वे नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें सरकार को भी थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए, और जो राशि है उसमें सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि नियोक्ता पे पूरा 100% भार ना पड़े। और संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन है कि कर्मकार को भी भागीदारी दी जाएगी कंपनी? 43 के तहत, अनुच्छेद 43 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में। मनरेगा का कहाँ किस अनुच्छेद में चर्चा है? जी सर। मनरेगा, जी सर। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? सर 39 में। 39 में? 39 श्योर है? सर 1 सेकेंड से सोचने दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। सम 41। 41 ठीक है, 41 ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। चलो ऐसा है, आज बहुत सारे भी मैंने पहले तो मैं सबको फीडबैक दे रहा था, मार्क्स भी दे रहा था, और इसके लिए थोड़ी सी देर बात करेंगे, क्योंकि 2 इंटरव्यू लेने और बाकी हैं, ठीक है? तो पहले दे दिया था फीडबैक, थोड़ी देर के बाद उनसे बात करके फीडबैक दे देंगे, ठीक है? ठीक है सर, प्रणाम सर। ठीक है? जी सर, प्रणाम सर। ठीक है? जी सर, प्रणाम सर।